चलो जल्दी करो, ध्यान से रखो, तोड़ मत देना। इसे वहां अंदर रख दो, और हाँ ये वाला यहीं पर उतार देना। जल्दी करो यार, देर हो गई है। गुड लक विद दैट। हसल, तुम यहाँ इस वक्त? हाँ, क्यों मैं इस वक्त नहीं आ सकती क्या? मैं यहाँ पर अपना काम देखने और तमाम तैयारियाँ चेक करने के लिए आई हूँ, लड़की वालों की तरफ से। खुशामदीद। इसका मतलब ये हजल कि तुम ड्यूटी पर आई हो। शायद तुम सुबह तक सोई नहीं। 1 मिनट भी नहीं। वही पुरानी हसल, बस काम काम और काम। तुमसे बेहतर तो मुझे कोई जानता ही नहीं। कार में बहुत सारा सामान पड़ा है, तुम अंदर लाने में मेरी मदद हाँ करो। मैं करवाता हूँ। क्या हुआ? कल रात सोए नहीं हो क्या तुम? कल रात मैंने थोड़ी पी ली थी। क्या बात है तुम्हारी? तलाक से पहले जश्न मनाने लगे। तुम्हें तो उदास होना चाहिए क्योंकि एक भारी भरकम रकम देने वाले हो तुम उसको। वराल, तुम मुझे ये बातें मत सुनाओ, मैं तंग आ चुका हूं इन बातों से। तुम्हें सुनना ही पड़ेगा क्योंकि यही बातें हैं जो तुम्हारे काम आएंगी, समझे तुम? गुड मॉर्निंग। मुझे सिनान से बचा लो क्योंकि सुबह सुबह मुझे अपना मूड खराब नहीं करना है। इरमक साहिबा, आपका सामान रेडी कर दिया है। बहुत शुक्रिया नोरा। कहाँ जा रही है इरमक? केनान को सरप्राइज देने। वाह, ये तो रोमांटिक है। उस बछेरे को पता भी है कि रोमांस क्या होता है। मेरी बहन, सरप्राइज उसको दो जिसको सरप्राइज का पता हो, समझी? और तुम सरप्राइज देने के चक्कर में किसी दिन खुद ही सरप्राइज न हो जाना। खुदा हाफिज। कुछ और चाहिए आपको? नहीं। तुम सिर्फ एक दिन अकेले रहे और सारी रात बाहर में गुजार दी। सिनान, छोड़ दो, तुम रहने दो, मैं संभाल लूंगा, भारी है वो। ये कुछ नहीं है। तुम्हें याद नहीं है कि इल्दीर में तो मैं इससे ज्यादा सामान उठाती थी। जिद्दी लड़की, कहा ना छोड़ दो। सच में तुम अभी तक बच्ची की तरह हो, मुझे तुम पर नजर रखनी पड़ती है। एक तो तुम भी मेरे पीछे पड़े रहते हो। हाँ लेकिन इसके अंदर टूटने वाली चीजें हैं, ध्यान से करना। ध्यान से, ठीक है। अरे ये यहाँ पर जगह खाली है। देखो मैं तुम्हें क्या दिखाने वाला था, मुझे अभी याद आया। इनमें से कोई एक चूज करो जल्दी से। दोनों यूज कर लेते हैं ना? दोनों में से एक चूज करो ना यार, देर मत करो। पता नहीं मैंने क्या क्या सोच लिया। केनान जैसे इंसान के लिए उसके प्यार पे शक किया मैंने। वाह अजीज भाई, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपको दूल्हा बनता देखूंगा।
क्यों भाई हफीज, मैं दूल्हा बनते तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप दुनिया के वो वाहिद इंसान हैं जो इसके मुस्तहिक है। बहुत शुक्रिया, लेकिन दूल्हा बनने में काफी देर हो गई, बूढ़ा हो गया हूं मैं। ऐसा ना कहिए भाई, आप ही कहते हैं ना कि प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती। क्या बात है हफीज, तुमने भी प्यार मोहब्बत के बारे में बातें करनी शुरू कर दी। अरे ऐसी कोई बात नहीं है भाई। मैं तो अब शादी कर रहा हूं हफीज, अब तुम्हें अपने बारे में भी सोचना चाहिए। अब तुम्हारी बारी है। सही कह रहा हूं ना? भाई खाला, बस कुछ घंटों की बात है, मेरे तो हाथ पांव थरथरा रहे हैं। क्या हुआ बेटा, क्या तुम्हें शादी पे नहीं जाना है क्या? अरे ऐसे तो ना कहिए खाला, ये शादियाँ मंगनियाँ ये जगहें होती हैं उन लोगों के लिए जो सिंगल होते हैं। ओफ अल्लाह, क्या कह रही हो? हाँ हाँ, तो क्या इसमें झूठ है? मलिक बाजी के कबूल कहते ही हमारी बारी आ जाएगी। हमारी? मेरा मतलब सिंगल लोगों की। हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम क्या चाहती हो। बेटा बातें करना बंद करो, काम पर लग जाओ। हज़र बेटा, कहाँ हो तुम? मैंने बस अभी अभी अपना काम खत्म किया है अम्मी, मैं बस घर आ रही हूँ। अच्छा जल्दी आओ, मैं तुम्हारे बिना तैयारी शुरू नहीं करूंगी। अल्लाह अम्मी, आप तो मेरे बगैर बिल्कुल भी नहीं रह पाती। कोई और ऑप्शन नहीं है ना, और बाद में मुझे तुम्हारी शिकायतें भी सुननी है। मैं बस उड़ के आई आपके पास। केनान, मैं अभी अम्मी के पास जा रही हूँ, बाद में मिलते हैं। ठीक है, खुदा हाफिज। मेरी तरफ से सलाम कहना उन्हें। ठीक है, कह दूंगी। अरे खुशामदीद बहादुर। शुक्रिया केनान, कैसे हो? तुम्हें अपनी पहली ऑर्गेनाइजेशन मिल गई, मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। देखो तुम भी इनवाइटेड हो, इंतजार मत करवाना। वो सब मेरी फैमिली जैसे हैं, मिल के अच्छा लगेगा। नहीं यार, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। फजूल बकवास मत करो, कह दिया मैंने। इस तरह मिल भी लोगे उनसे। अगर तुम कहते हो तो। केनान, वो लड़की जो यहाँ थी वो कौन थी? हजल है, वो अजीज भाई की बेटी है जिनकी शादी है आज, और साथ ही साथ कैटरिंग कंपनी की ओनर भी है वो। आओ मैं तुम्हें अंदर से दिखाता हूँ सब, आओ। रुको, बात सुनो। हमें 2 कॉफी भिजवाओ और कोई भी कॉल कनेक्ट मत करना। ठीक है। मेरे अहमक भाई, क्या चाहते हो तुम? हम अपना सारा पैसा उठा के रोड पे फेंक दे, ये चाहते हो तुम क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारी अय्याशियों की तस्वीरें मैगजीन में छप चुकी है। तुम क्या चाहते हो? डेफनी हमारे कपड़े भी उतार के ले जाए। तुम्हारी वजह से किस किस का सामना करना पड़ रहा है। शेम ऑन यू। बुराल ठीक है, मुझ पे प्रेशर मत डालो। मैं देखता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। तुम्हारे इन दिलासों का कोई फायदा नहीं, क्योंकि कुछ दिनों में हम रोडों पे आने वाले हैं। इरमक साहिबा, आप ठीक तो है ना? ठीक हूँ मैं। आपको कुछ और चाहिए? नोरा, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे किसी से बात नहीं करनी। हाँ बोलो नोरा। बुराल साहब, इरमक साहिबा आ गई हैं। क्या हुआ है? उसकी तबीयत तो ठीक है? आप उनके लिए परेशान मत हो, वो ठीक है। बस थोड़ी परेशान लग रही थी मुझे।
शायद वो उदास है किसी वजह से। मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं। ठीक है, मैं अभी घर आ रहा हूँ, तब तक तुम उस पर नजर रखना। ठीक है, जैसा आप कहें। क्या हुआ है आखिर? तुम फोन क्यों नहीं उठा रही मेरा? अम्मी, हमने बहुत जबरदस्त तैयारियां की हैं। आपको शिप देखनी चाहिए थी, इतनी अच्छी लग रही है ना। किनान ने बहुत मदद की मेरी, उसका शुक्रिया। फजल, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। बताइए अम्मी। बेटी, मैं कह रही हूँ कि तुम्हें केनान से दूर रहना चाहिए। क्यों, क्या बात है? क्या कुछ ज्यादा ही करीब हूँ मैं उसके? नहीं बेटा, मेरा कहने का वो मतलब नहीं है। तो क्या मतलब था आपका अम्मी? बेटी, मैं जानती हूँ कि तुम केनान से कितना प्यार करती हो। तुम लोगों के साथ नाइंसाफी हुई, मानती हूँ, मैं समझ सकती हूँ बेटी। लेकिन केनान की शादी हो चुकी और मुझे डर है कि तुम लोग कहीं कोई गलती ना कर बैठो, क्योंकि तुम लोग जवान हो। हम लोग कोई गलती नहीं करेंगे अम्मी। क्या आप मुझ पर भरोसा करेंगी? अब बेटी, आप ये सब कैसे सोच सकती हैं, वो भी ऐसे खास दिन? तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, सबको परेशानियों से बचाना चाहती हूँ। अम्मी, मैं कुछ भी गलत नहीं कर रही हूँ, और अगर कोई गलत बात कहता भी है तो मुझे खुद को डिफेंड करना आता है अच्छी तरह, फिक्र ना करें। केनान, सरप्राइज। कितने अच्छे फ्लावर्स हैं ये। खुशी हुई कि तुम्हें अच्छे लगे। सुबह से मैं अजीज भाई की शादी की तैयारी में मसरूफ था। सब बहुत अच्छा हो गया, तुम्हें देख के अच्छा लगेगा। वैसे वहाँ अकेले थे? नहीं, हजल भी साथ थी। वो सारा सामान खरीद कर लेकर आई थी, हम दोनों ने मिलकर सेट कर दिया है। हम थक बहुत गए, लेकिन हमारी मेहनत वसूल हो गई। देखा जाए तो उसके घर की शादी है ये। जिस तरह से उसने हर चीज को खुद से चेक किया है और हर चीज खुद कंफर्म की। मेरी बहन, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? तुम ठीक तो हो? हाँ, क्या हुआ? नोरा की कॉल आई थी, उसने मुझे बताया था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। मैं परेशान हो गया था। मैं ठीक हूँ, आप लोग इतना परेशान क्यों हो जाते हैं? बस थक गई हूँ। वाह, तुम लोग तो बहुत ही रोमांटिक हो रहे हो आजकल। क्या बात है? क्या मसला है तुम्हें? मछेरे, शायद तुम जानते नहीं हो, मेरी बहन सुबह सुबह उठ के गई है फूल लेने के लिए। तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन शायद इसको पता नहीं था कि तुम एक मच्छरे हो और तुम्हें ये चीजें अच्छी नहीं लगती। देखा, मैं सही था मेरी बहन। ये इसके ऊपर रख दो। ठीक है, ये भी रख लेते हैं। तुमने बाकी चीजें ले ली थी? हाँ हाँ, खरीद लिया। पक्की बात है ना? हाँ, मैंने सारा खरीद वो आ लिया। गए, जल्दी ये सबसे ऊपर रखवाना। चलो सामान उठाओ और चलें। खुश आमदीद। मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ? बहुत शुक्रिया, हम लोग खाना लेने आए हैं। सब तैयार है। हफीज, उन्हें सर्व कौन करेगा? हम करेंगे। आप? ये नहीं हो सकता। क्यों? इसमें किसी औरत की जरूरत है। आप लोगों को कैसे पता होगा कि किस डिश में क्या है? तुम परेशान मत हो, हम कर लेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे आप लोगों के साथ आना होगा। ठीक है, आ जाओ फिर। देख कर रखना। शाबाश। ये क्या कर रही है? मुझे नहीं पता खाला, वो खुद आना चाहती है। ये अभी से क्यों जा रही है इतनी जल्दी? पता नहीं, कहती है कि मदद करेगी। ठीक है, मैं फिर चलता हूँ खाला। हाँ, जाओ, मिलते हैं फिर। खुदा हाफिज। अच्छा, जाओ जाओ जाओ।
ये काम करते करते ख्वाब देखती है। ये होता है जवान होना। क्या तुम वाकई सुबह सुबह मरीना ही थी? मैं जाने के लिए निकली थी, लेकिन फिर तुम आई क्यों नहीं वहां? मैं रास्ते में ही मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, मैं वापस आ गई। मुझे कॉल क्यों नहीं की? मैं तुम्हें सुबह सुबह परेशान नहीं करना चाहती थी। इरमक, ये क्या बात हुई? ऐसी सिचुएशन में तुम्हें सबसे पहले मुझे कॉल करनी चाहिए। ठीक है, प्रॉमिस करती हूँ दोबारा नहीं होगा। अल्लाह ना करे तुम्हें कुछ हो जाता, कोई हादसा हो जाता तो क्या होता? ज्यादा दूर नहीं पहुंची थी घर से, आराम से वापस आ गई थी। हो गया, थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया ये? अम्मी, अगर आज के दिन इतना भी नहीं होगा तो फिर कब होगा? बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। अजीज को पसंद आएगा कि नहीं? अम्मी, क्या आप मुझसे मजाक कर रही हैं? बाबा को आप हर हाल में अच्छी लगेंगी, समझिए आप। थोड़ा सा कम ना कर दूं इसे? नहीं अम्मी, मना कर रही हूँ ना मैं। अच्छा ठीक है, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। अब मैं बाबा के पास जाने वाली हूँ और आप कुछ भी चेंज नहीं करेंगी, समझिए आप। ठीक है। खाला, अब अम्मी को तो देखिए। आए मलिक, कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम। क्या हुआ भाई अम्मी, आपको तो पसंद नहीं आया था? पसंद नहीं आया था? ऐसी बात नहीं है, मुझे अपना ड्रेस देखने दे। हाँ, नरगिस खाला बहुत खूबसूरत लग रही है। आपका भी थोड़ा सा मेकअप कर देते हैं। ओह ठीक है, लेकिन ज्यादा नहीं। हाँ ठीक है, ज्यादा नहीं होगा। महलूज कहाँ है? ओह, वो नीचे है। क्या हुआ? उसने मुझे रेस्टोरेंट में अकेला छोड़ दिया था। वो कश्ती गई है मदद करने। तो इसमें क्या मसला है? वो सिर्फ मदद करना चाहती थी। मुझे नहीं पता ये वो किसकी मदद करती है। वो तैयार हो गई है क्या? वो नीचे तैयारियां कर रही है। तुम्हें देखना चाहिए उसे, इतनी रंग बिरंगी है, एक जोकर की तरह। उसे रंग बहुत पसंद है। हाँ, ये यहाँ रख दो। अब किचन में देखो, अगर कुछ रह गया तो ले आओ। ठीक है सर। हेलो। खुश आमदीद। तुम तो इतनी जल्दी आ गई, तुमसे इंतजार नहीं हुआ है ना? मैं जानता हूँ कि तुम्हें चैन नहीं आएगा जब तक खुद देख ना लो सब, ऐसा ही है ना? मैं क्या करती केनान, मैं ऐसी ही हूँ, नहीं बदल सकती खुद। हाँ सही कहा तुमने। देखो, मैंने डीजे का केबिन उधर सेट किया है ताकि वो इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन के करीब रहे। बहुत अच्छे। और किचन में सब तैयार है, खाना भी तैयार है, ड्रिंक्स भी फ्रिज में रख दी हैं। और कोई हुक्म कमांडर? अच्छा काम किया है सोल्जर, वेरी गुड। हाँ याद आया, निकाह पढ़ाने के लिए वो यहाँ पर 8 बजे पहुँच जाएगा। फिर हम शादी में एक साथ हैं। सही कहा। सबसे बढ़कर ये कि दो प्यार करने वालों की शादी हो रही है। तो ये खुशी भरी शादी होगी, है ना? हमने भी बहुत वक्त तक साथ ख्वाब देखे थे, क्या सोचा था और क्या हो गया। ख्वाब देखना भी अच्छा था, हमारी किस्मत में नहीं था। भाई यहाँ आइएगा। मैं देखता हूँ जाके। ये डीजे है। मैं जाके खाना देख के आती हूँ। वाह क्या बात है मेरी बहन, कहाँ जा रही हो? अजीज भाई की शादी में जा रहे हैं। चलो शुक्र है, आखिरकार वो बुड्ढा शादी कर ही रहा है। बुड्ढे को देखो जरा, दुनिया के लिए वो हमारा बिजनेस पार्टनर है, लेकिन हमें इनवाइट नहीं किया। उन्होंने सिर्फ फैमिली के लोगों को बुलाया है, इस वजह से उन्होंने आपको नहीं बुलाया। वैसे इन गांव वालों से किसी अच्छी बात की उम्मीद लगाई भी नहीं जा सकती। और तुम जाओगी कैसे? ड्राइवर के साथ। ड्राइवर लेके जाएगा तुम्हें? वो मछेरा कहाँ है? ये क्या मजाक चल रहा है? अजीज तोपरक अहम है उसके लिए या तुम हो? भाई ये सिर्फ एक इनविटेशन नहीं है, ये केनान की पहली नौकरी भी है और वो ये जगह नहीं छोड़ सकता है। ये क्या बात हुई? तुम्हें उसके लिए दुनिया की तमाम चीजों में सबसे ज्यादा अहम होना चाहिए इरमक। लेकिन अब समझ आया, तुम्हारी वैल्यू उसकी नजर में कुछ भी नहीं है। बस कुछ ही दिनों की बात है और तुम्हें समझ आ जाएगा कि मैं उसके बारे में बुरा क्यों सोचता हूँ। भाई बहुत दिन हो गए हैं और आप अजीब अजीब बातें करके मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। मुझे और नहीं सुनना, मैं जा रही हूँ। इरमक मेरी बात सुनो,
मेरी प्यारी बहन, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारा अच्छा चाहता हूँ और कुछ नहीं। ठीक है फिर, आज के बाद से मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगा। जाओ, एंजॉय करो, अपना ख्याल रखना और बहुत ध्यान से जाना। आप नहीं जानते आप उसे क्या कह रहे हैं, उसे तकलीफ हो सकती है। सिनान, तुम जैसा बेवकूफ इंसान मुझे समझाने की अहलियत नहीं रखता। चुप हो जाओ। मैलूश, हमें जल्दी करनी चाहिए, देर हो रही है, दरवाजा खोलो। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं दिखाऊंगी। मैलोश, ये दोनों अपनी शादी पर लेट हो जाएंगे, प्लीज। अजीज भाई, आपको ट्रेडिशन के बारे में कुछ पता भी है? क्या? आपको अपनी दुल्हन देखने के लिए मुंह दिखाई देनी होगी। हाँ, बहुत तेज हो। ये लो मैलूश, अब तो ठीक है ना? आप कितने अच्छे हैं। तो फिर तैयार हैं? चलो, ये लीजिए। बहुत प्यारी लग रही हो। चले अब। क्या बात है, माशाल्लाह। ये मुझे दीजिए। इस लड़की से तो अल्लाह तौबा। अल्हम्दुलिल्लाह। अरे आप भी ना भाई। आप तो बिल्कुल जवान लग रहे हैं।
अरे बहादुर, खुश आमदीद। आओ आओ, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे हम। शुक्रिया दोस्तों, देर के लिए माजरत चाहता हूँ। बिजनेस मीटिंग लंबी हो गई और आज रश लगा हुआ था। अरे कोई बात नहीं, इनसे मिलिए। ये है मेरा दोस्त बहादुर, मुझे नया काम इसी की वजह से मिला। हाँ, खुश आमदीद। शुक्रिया, मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। बहादुर बहुत अच्छे वक्त पे आए हो। आओ आओ, बैठो, खाना खाओ। मेरी बात सुने, यहाँ कुछ प्लेट्स और रख दीजिए। हेलो, मुझे बहादुर कहते हैं। हेलो, मैं हासिल हूँ। मिलकर अच्छा लगा। तुम किनान को कैसे जानते हो? स्कूल से? नहीं, इल्दीर से। इल्दीर से? मैं भी इल्दीर से हूँ, लेकिन मैं तो तुम्हें नहीं जानती। आम सी बात है, जब मैंने स्कूलिंग खत्म की तो मैं जर्मनी चला गया था। तब से ही मैं दो मुल्कों के बीच फंस गया हूँ। और तब से तुमने किनान से ताल्लुक खत्म नहीं किया? मतलब हम ज्यादा मिले नहीं, लेकिन बात करते रहे। किनान मुझे बहुत अजीज है। तो बहादुर, जर्मनी कैसा है भाई? जर्मनी वैसा ही है जैसे आप जानते हैं। चले भाई, ओहो। केक टाइम हो गया है। बहुत शुक्रिया बेटा। लाओ, ये लीजिए। ये एक ख्वाब की तरह है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये सब सच है। मुझे डर लग रहा है कि कोई आकर मुझे जगा देगा। हमें कोई नहीं जगाने वाला मेरी जान। हम हमेशा खुश रहेंगे। मैंने इस पल का बहुत ज्यादा इंतजार किया है। मैंने भी। अच्छी चीजें उन्हें ही मिलती हैं जो उसका इंतजार करते हैं। हमने भी तो बहुत इंतजार किया है। जिन चीजों की ना खत्म होने का डर था उनके बारे में सोच रही हूँ। अगर किसी ने मुझे पहले बताया होता कि तुम मुझसे शादी करोगे तो मैं कभी यकीन ना करती। इंसान को अच्छी और खूबसूरत चीजें इतनी आसानी से नहीं मिलती। लेकिन मैंने हमेशा सोचा कि एक दिन हम जरूर मिलेंगे, और देखा, हम दोनों की आखिरकार शादी हो गई। मैं इंतजार कर रही थी अजीज, बिना किसी से कुछ कहे, किसी को दिखाए बिना मैं इंतजार कर रही थी। महलूज, कल सब कितना अच्छे से हो गया है ना? अच्छे से? कल का फंक्शन तो बहुत ज्यादा अच्छा था। किनान के दोस्त को भी कितना मजा आया। मैं तो उससे मिली भी नहीं थी पहले कभी, कल ही पहली बार मुलाकात हुई मेरी। लेकिन अजल, वो कितना हैंडसम लग रहा था ना कल। मैं दुआ करती हूँ कि उसे कोई अच्छी सी लड़की मिले। अल्लाह जाने उसे क्या खाना खिलाया उन्होंने कल, क्योंकि मुझे उसकी कल बहुत फिक्र हो रही थी। खैर, एक बात बता दूं मैं तुम्हें, खूबसूरती तो बस कुछ टाइम के लिए होती है, अच्छा कैरेक्टर होना बहुत जरूरी है। अच्छा, और जैसे कि कौन? हफीज के अलावा कौन हो सकता है? वाह, क्या नाम है ये। महलूज, तुम क्या कह रही हो? तुम हफीज को पसंद करने लगी हो?
शुरुआत है अभी तो, बस आगे जाके देखते हैं होता है क्या। अच्छा तो इस प्रोसेस को जल्दी आगे बढ़ाओ तुम। अब क्या मैं खुद बढ़ाऊं इसको? बड़ी अच्छी नसीहत दी तुमने। वैसे मेरे बारे में छोड़ो, अपने बारे में बताओ, क्या ख्याल है? किस बारे में? बेचारी हजल, क्या तुम जानती हो प्यार में सबसे बुरी आदत क्या होती है? सब लोगों से अपनी फीलिंग्स को छुपाना, और तुम जानती हो ये कभी नहीं छुप सकती। क्या कहना चाह रही हो तुम मिलूश? जानती तो हो तुम, मैं तुम्हारी और किनान के बारे में बात कर रही हूँ, और अब अगर तुमने इनकार किया तो अच्छी बात नहीं होगी। बस बुरी बात यह है कि इस बारे में इरमक सब कुछ जानती है। वो तुम लोगों को नोट करती रहती है, बस बोलती कुछ नहीं है। बस मैं ये कह रही हूँ थोड़ा सा ख्याल रखो। अरे इरमक, गुड मॉर्निंग, खुश आमदीद। कितना अच्छा सरप्राइज है ये। हाँ, आज ऐसे ही आ गई। तुम ठीक हो? हाँ। अगर तुमने नाश्ता नहीं किया तो आओ साथ में करते हैं। कोई जरूरत नहीं है, मैंने नाश्ता कर लिया है। घर पे कुछ हुआ है क्या? तुम्हारा मूड ठीक नहीं लग रहा। कैनान, मैं साफ साफ बात करूंगी। हाँ, आओ बैठो यहां पर। जब से हॉस्पिटल से आई हूँ हमारे बारे में ही सोच रही हूँ, हमारी शादी और सब कुछ। हाँ। क्या तुम्हें लगता है हमने शादी करने में जल्दी कर दी? वुराल ने तुमसे ये सब कहा? ऐसा क्यों कह रही हो तुम? मेरी अम्मी, मेरी बीमारी, हमारी अलग अलग जिंदगियां, मुझे सबने बहुत कंफ्यूज किया। मैं अपनी जिंदगी के बारे में कुछ फैसले करना चाहती हूँ, वो मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। एक इंसान जब मौत के मुंह से बाहर आता है बहुत खुदसर हो जाता है। इरमक, समझ सकता हूँ। देखो, मुझे दिख रहा है कि तुम एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही हो। तुम समझ नहीं रहे कैनान, नहीं समझ सकती जब तक खुद एक्सपीरियंस ना करो। मैं बहुत दिनों से इसके बारे में सोच रही हूँ। मेरे लिए अच्छा होगा कि मैं इस्तांबुल से चली जाऊँ। अब इस्तांबुल छोड़कर? जिनीवा चली जाऊंगी, वहां अपना इलाज करवाऊंगी, और हमारा वहां एक घर भी है। मैं आसानी से अपना ख्याल रख सकती हूँ वहां। और हमारा रिश्ता? हमारा क्या होगा कैनान? मुझे नहीं लगता हम एक हो सकते हैं। हमें तलाक ले लेनी चाहिए। हेलो, क्या बात है वकील साहब, सुबह सुबह कॉल क्यों की है? क्या वकील, क्या बात कर रहे हो तुम? ये उसने तुम्हें तलाक दिलवाने का कहा है, पक्की बात है ना? इरमक, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ अचानक उस लड़की को क्या हुआ जो कल तक फैमिली और बच्चे चाहती थी। मुझे बताओ ना कि अचानक से ऐसा क्या हो गया जो तुम अपने सारे ख्वाब छोड़कर मुल्क बदलना चाहती हो? कुछ नहीं हुआ कैनान, मुझे एहसास हुआ है कि मैं चीजों को बस ऑब्जेक्टिवली देखकर उन पर अपनी राय नहीं दे पा रही हूँ। उम्मीद बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। इरमक, देखो मुझे सच बताओ, क्या वुराल तुम पर दबाव डाल रहा है? मेरे भाई से इसका कुछ लेना देना नहीं। मैंने ये फैसला खुद किया है, उन्हें कुछ मत बताना। लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा इस पर। शायद तुम मुझ पर अब यकीन नहीं करते। तुम मुझे एक बच्ची समझते हो। मैं अपने फैसले खुद ले सकती हूँ। मेरे भाई का इससे कुछ लेना देना नहीं है। अब मुझे चलना चाहिए, वकील के साथ अपॉइंटमेंट है। सुनो इरमक, अगर मैं तुम्हें हर्ट किया हो तो? नहीं कैनान, बल्कि तुमने मुझे कभी हर्ट नहीं किया, कभी दुखी नहीं किया। शायद तुमसे ये गलती हो गई कि
मुझे खुश करने के लिए तुम नाखुश हो गए। मैं सब कुछ जानती हूँ। इरमक, मुझे माफ कर दो। नाराज नहीं हूं। किसी चीज पे जबरदस्ती करना कोई लॉजिक नहीं बनती। वहां नहीं रुकना चाहिए जहां इज्जत ना हो। मैं जा रही हूं, अपना ख्याल रखना। निर्मक, कहाँ हो तुम? हाँ, मैं घर आ रही हूँ भाई, और आपके पूछने से पहले ये बता दूं कि मैंने वकील को इन्फॉर्म कर दिया है। हाँ, उसने मुझे बताया। ये क्या चल रहा है? एकदम से तलाक की बात कहाँ से आ गई? मैं घर पहुंचकर बताती हूँ। इनान, क्या वो इरमाक थी? वो ठीक नहीं लग रही थी। उम्मीद है सब ठीक होगा। हाँ ठीक है, वो बस यहाँ अचानक एक खबर देने के लिए आई थी और कुछ नहीं। उसके बारे में मुझे बात नहीं करनी। तुम ये बताओ, तुम यहाँ कैसे आए? सब खैरियत है? मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए आया था, कल रात के लिए। यार, मैं बड़े अरसे से एक फैमिली वाले माहौल में नहीं रहा हूं ना। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था ये। तुम बड़े लकी हो दोस्त। बहुत शुक्रिया। तुम्हारा जब दिल चाहे उनसे मिल सकते हो। कैनान, असल में यार मैं कुछ पूछना चाहता था तुमसे, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो। हाँ पूछो, क्या हुआ? देखो हजल। क्या हुआ हजल को? उसकी लाइफ में कोई है क्या? क्या वो सिंगल है? क्या तुम्हें कुछ पता है? नहीं मालूम। मेरा मतलब जहां तक मुझे पता है तो नहीं। क्यों, क्या हुआ? कैनान, हजल मुझे बहुत अच्छी लगी यार। मैं लाइफ में सीरियस रिलेशनशिप चाहता हूं। तुम तो जानते हो ऐसी लड़कियां आसानी से कहां मिलती हैं। मुझे भी एक सच्ची मोहब्बत चाहिए। हाँ हाँ, जानता हूं कि तुम तैयार हो। कॉफी पियोगे तुम? नहीं शुक्रिया। मैं आ गई बेटी। आओ मेलिक। अम्मी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्या मतलब क्या कर रही हूँ? काम करने आई हूँ। बेटा, कल ही तो तुम्हारी शादी हुई है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्या काम बहुत जरूरी है? मैं क्या करती खाला? मैं क्या जवान लड़कियों की तरह हनीमून पे जाती? पहले शादी का जोड़ा पहनाया और अब हनीमून की बातें। मुझे पसंद नहीं है ये सब चीजें। प्यार लोगों को दिखाने वाली चीज नहीं होती, दिल की बात होती है। अच्छा बहाना है, मैं कुछ नहीं कह सकती इस पर। बाबा कहाँ है? काम पर है। ये दोनों वर्कहॉलिक है यार। क्या कर रहे हैं आप लोग? हम प्लेट्स लगा रहे हैं। मुझे सच बताओ कि उस किनान ने तुम्हारे साथ क्या किया है? भाई प्लीज गुस्सा मत करें और बैठ जाएं। बिना मेरी बात काटे मेरी बात ध्यान से सुने आप, ठीक है ना? अब बैठ जाइए प्लीज। ठीक है, बैठ जाओ, फिर बात करते हैं। बैठो मेरी बहन। भाई मैं आपको पहले ही बता दूं, आप कैनान को मारेंगे नहीं, ना ही उसे छुएंगे। प्रॉमिस करें। फिर वही बात, तुम्हें भी उस कमीने को बचाना बंद कर देना चाहिए। मैं कैनान को नहीं बचा रही हूँ भाई। मेरे फैसले से कैनान का कुछ लेना देना नहीं है। ये मेरा फैसला है सिर्फ। ऐसा क्या हो गया कि तुम उस बंदे से जान छुड़ा रही हो जिसके लिए तुम जान दे सकती थी? उसने जरूर कुछ किया होगा ऐसा तुम्हारे साथ। मैंने कहा उसने कुछ नहीं किया। अम्मी का इंतकाल, मेरी बीमारी, मुझे रियलाइज हुआ है कि मैंने जल्दी शादी कर ली। जो भी हुआ उसकी वजह से मैं पहले ही सब चीजों के बारे में सोच रही थी, क्योंकि मैंने देखा हम बहुत अलग लोग हैं और मुझे कोई वजह नहीं दिखाई दे रही थी। तुम्हें अब समझ आई है ये बात? तुम्हारा भाई तुमसे कब से यही बात कह रहा था, लेकिन तुम समझने को तैयार ही नहीं थी। बेड़ा गर्क हो उसका।
तुम भी एक ऐसे बंदे को उठा के फैमिली में ले आई जो कि इस फैमिली के काबिल भी नहीं था। भाई ठीक है, मैं चुप हो जाता हूँ। चलो शुक्र है सही वक्त है तुम्हें अपनी गलती का अंदाजा हुआ। उस मछेरे से छुटकारा तो हासिल हुआ हमें। ऐसे क्यों खड़ी हो नोरा? जासूसी कब से शुरू कर दी तुमने? नहीं, मैं आपके लिए कॉफी लेकर आ रही थी। मैं आपकी कोई बात नहीं सुन रही थी। जल्दी लाओ। तुम भी पी लो मेरी बहन। तुमने मुझे बीच में कूड़े के ढेर की तरह छोड़ दिया है। आबरू, अभी थोड़ी देर में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तुम्हें इन सब के 5 सेट तैयार करने होंगे। ठीक है, कर लूंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया।